हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, आज संडे है। संडे में आप लोग मजा ले रहे हैं, मजे के साथ पढ़िए आप लोग। देखिए प्रेशर लेकर कभी पढ़ा नहीं जाता है। देखिए यही है ना, धीरे धीरे जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक दिन क्या, देखिए पहला का पढ़ा हुआ ज्ञान ही क्या एग्जाम में काम आता। तो एक अब एग्जाम आ गया आप लोग, तब आप लोग 20 घंटे 12 घंटे 14, तब ऐसी पढ़ाई थोड़ी होती है। तो आप लोग अभी से लगे रहिए और कंटिन्यू लगे रहिए। जो अभी से लगे हैं, एग्जाम आएगा तो बच्चों यही सब क्या आपका काम आएगा। तो देर न करते चलते हैं क्लास की ओर। और आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे वादा किया डेली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा दोस्त। ये आपसे हम वादा किया और वादा पर अपने खड़े उतरेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का, भूर्ध्व संधि है, मतलब भूर्ध्व में कौन सी संधि है, मतलब इसका विच्छेद पूछा। भूर्ध्व की संधि विच्छेद है, कहने मतलब ये है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन कहते हैं भू प्लस ध्व, बी की बात करें दोस्त भू प्लस ऊर्ध्व, सी की बात करें भू प्लस ऊर्ध्व, और डी की बात करें भू प्लस व। मतलब बताना कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दोस्त थोड़ा सा आप लोग बताएं, पहले तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए भूर्ध्व में दोस्त, भूर्ध्व पहले तो आप लोग ये क्लियर कर, भूर्ध्व में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। क्या दोस्त, दीर्घ संधि। पहले तो देखिए भाई आपको यही एक सीखने को मिल गया, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि, अब पूछा है भू, तो दोस्त क्या इसका मतलब दीर्घ संधि क्या होता है, समान स्वर मिलकर क्या, सजाती स्वर मिलकर क्या दीर्घ हो जाते हैं। तो कहने मतलब अब देखिए दोस्त, अब देखिए भू प्लस ऊर्ध्व होता नहीं, भू प्लस ऊर्ध्व है नहीं क्या दोस्त, अच्छा इसमें है, सॉरी भू प्लस दोस्त नेक्स्ट देखते हैं, भू प्लस ध्व होता नहीं, उसके बाद क्या भू प्लस व। तो ऑप्शन आपका क्या है, भू प्लस ऊर्ध्व। क्योंकि दोस्त क्या देखिए समान क्या होता है, कहने मतलब सजाती, मतलब आ या आपका रहे आ, जब इसको हम लोग क्या दोस्त इसी के समान, मतलब आप या आ से मिलकर आप लोग क्या कर देते हैं, इक्वल टू क्या दोस्त कर देते हैं, आप लोग कर देते हैं आ। इसी तरह हम लोग क्या होता है ई या ई का मेल दोस्त क्या, ई या ई से होने पर क्या हो जाता है दोस्त, हो जाता है ए। इसी तरह हम बताएंगे भैया आपको ऊ प्लस क्या उससे मेल होने दोस्त क्या कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं ऊ कर देते हैं, क्या ऊ। देखिए आपको एक कोड बताएंगे भैया, आपको याद होगा ठीक है, नहीं तो फिर बता दे रहे हैं। देखिए कहने का मतलब आप लोग बताए हैं शब्दों के बीच में क्या, शब्दों के बीच में आयु आए दीर्घ संधि कहलाए। देखिए कोड बता दीजिए, यहाँ क्या है कोड समझ लीजिए, क्या है दोस्त कोड, जिसको आप लोग कहते हैं ट्रिक। भाई देखिए सफलता का कोई ट्रिक नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऑप्शन आते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं, लिखा क्या शब्दों के बीच में, देखिए शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में दोस्त आयु आए, क्या आयु आयु आए तो क्या होगा दीर्घ संधि कहलाए। कहने मतलब कहीं भी शब्द के बीच में भैया आपका क्या देखिए बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और क्या बड़ा ऊ आ जाए। देखिए लिखे शब्दों के बीच में आयु आए तो क्या होता है दीर्घ संधि होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ से क्या दिखा, आप कहेंगे सर ये ऊ, तो क्या आप लोग देखिए क्या दिखा, बड़ा ऊ दिखा, तो बड़ा ऊ दिखा तो क्या होगा आपका दीर्घ संधि होगा। और विच्छेद की बात करें दोस्त क्या होगा भू प्लस ऊर्ध्व। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं, कौन सा विलोम सही सुमेलित नहीं है। कहने मतलब दोस्त इनमें से क्या है, कौन सा मतलब 3 क्या है सही सुमेलित, एक क्या है गलत है। तो देखिए जटिल का क्लिष्ट, बी की बात करें ढाढ़स का त्रास, सी की बात करें दाता का सोम, और डी की बात करें दोस्त दैहिक का ऐहिक। तो बताना इनमें से कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग बताएं कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए अब देखिए दोस्त, देखिए यही क्या आपका गलत है। देखिए ढाढ़, देखिए जटिल के दोस्त, देखिए जटिल और क्लिष्ट दोनों क्या एक शब्द है, क्या ये समानार्थी है। अब देखिए जटिल का दोस्त जो होता है विलोम की बात करें क्या होता है, चाहे आप लोग सरल कह दीजिए, क्या
सरल या इसी आप लोग कह सकते हैं भैया सहज। क्या सहज, क्या सहज। तो देखिए ढाढ़स का क्या होता है, त्रास होता है। दाता का क्या, सूम होता है। क्या होता है, दाता का सूम होता है, या इसी का आप लोग कह सकते हैं दाता क्या होता है, और कह सकते हैं दोस्त इसी को आप लोग भिखारी कह सकते हैं। क्या, भिखारी कह सकते हैं, या भिखारी ऑप्शन ना मिले भैया भिक्षुक। क्या, भिक्षुक, भिक्षुक। देखिए अब समस्या है कि आप लोग यही जानते हो दाता क्या, दाता मीन्स क्या होता है, जो क्या देने वाला हो। तो भिखारी क्या, मांगने वाला दोस्त। तो कहने का मतलब अब ऑप्शन देखिए एग्जामिनर क्या करता है, अब क्वेश्चन क्या थोड़ा हट कर बना रहा है। तो देखिए ढाढ़स क्या होता है, त्रास होता है, लेकिन दाता का क्या, भिखारी होता तो वो भिक्षुक होता, आप लोग समझ जाते हैं। लेकिन दाता का क्या होता है, ना सोम भी होता है। दाता का चाहे सोम दिखे, चाहे भिखारी, चाहे भिक्षुक दिखे, सब क्या होते हैं, उस सब विलोम होते हैं। और दैहिक की बात करें दोस्त, क्या ऐहिक होता है। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका पहला क्या है, ऑप्शन यही क्या गलत है। कहने मतलब क्या है भैया, जटिल और क्लिष्ट दोनों क्या होते हैं, एक शब्द मतलब समानार्थी है। तो मतलब जटिल या क्लिष्ट क्या है, इनका विलोम की बात करें सरल या क्या होता है, सहज होता है। क्लियर हुआ। देखिए एक क्वेश्चन में लगभग कितने तैयार हो, लगभग आपको कितने, लगभग 6 तैयार हो रहे हैं। देखिए आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कहने मतलब दोस्त क्या है, इनमें से 3 वाक्य भैया अशुद्ध है और एक वाक्य क्या है, शुद्ध है। देखिए अब यहां से क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या बताया, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। बी की बात करें, अंकित आया और कहा। और उसके बाद यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, वह मुझसे भयभीत। तो बताइए दोस्त कौन सा वाक्य इसमें क्या है, कौन से वाक्य इसमें बताना है शुद्ध है। देखिए आपको अभी कल प्रीवियस वाले क्लास में हम बताए थे भैया, कभी भी समानार्थी मतलब समान अर्थ रखने वाले दो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने मतलब देखिए क्या लिखा है, मैं तुमसे रविवार, जब भैया रविवार आ गया तो यहाँ दिन की बातें नहीं करना चाहिए था, तो इसका मतलब एक गलत हो गया। कहना इसको क्या चाहिए था, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। क्या भैया, को मिलूंगा। और देखिए ए भी गलत है। अब देखिए बी की बात, अंकित आया और कहा। तो भैया अंकित आया और कहा, देखिए और क्या होता है, समान जोड़ता है। क्या, समान जोड़ता है। तो इसको करना क्या चाहिए, तो अंकित आया ना उन्होंने कहा, इसको अंकित आया उन्होंने, उन्होंने कहा, इसको ए होना चाहिए था, इसलिए ए गलत हो गया भैया। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। देखिए जब कभी भी कोई वाक्य बताए फिर उसको जोड़ने उसी बात की जाए, तो आप लोग क्या, जो जोड़ने के लिए यहाँ यह नहीं क्या होना चाहिए भैया, दो क्या, जो क्या होना चाहिए, जो। क्या मतलब यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, तो इसका मतलब ए भी क्या गलत है। ऑप्शन डी की बात करते, वह मुझसे क्या भयभीत है, वह मुझसे भयभीत है। ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, समझ भैया। देखिए यहां से ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, जानते हुए भी देखिए बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग याद कर लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात, संचारी भाव में शामिल नहीं है। तो बताए, देखिए संचारी भाव में शामिल नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है मृत, बी की बात करें भय, सी की बात करें आलस, और डी की बात करें कंपन। देखिए दोस्त अब समस्या ये है कि जब आप लोग संचारी भाव याद रहेगा, संचारी भाव क्या, संचारी भाव की बात करें, संचारी भाव देखिए दोस्त रस के कितने अंग होते, 4 होते, उनमें से क्या संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या कितनी दोस्त, 33। क्या है, 33 है। अब 33 है तो आपको याद होना चाहिए, तब आप लोग पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए संचारी भाव में पूछा शामिल नहीं है, तो संचारी भाव देखिए दोस्त हम आप लोग अब देखिए अब एक कोड आपको बताए होंगे, देखिए आप लोग याद कर लेंगे, आवा मऊ में सनी की सगी है चाची, सनी की सगी चाची। उसके बाद भैया तज द धृति हर्ष, नहीं तज द हर्ष धृति को, तज द हर्ष धृति को।
देखिए यही आपको कोड भैया याद कर लेंगे, इसमें आपके 33 संचारी भाव क्या आ गए हैं। आप कहेंगे सर इतना छोटे, देखिए यही है ना, बता रहे ना, इस प्लेटफॉर्म में आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा सीखने को। देखिए लिखा क्या है, आवा मऊ में शनि के सगी चाची तज दाहस धृति को, क्या धृति को। अब हम लोग एक एक की बात करते हैं। अब यही है तो आप लोग 33 याद कर लीजिए। देखिए अब देखिए पहला देखिए आ, देखिए बच्चा भैया क्या है, आ वा मा उ, फिर सा नी सा गी चा ची, उसके बाद फिर ता ज द ह अस। अब देखिए दोस्त अब एक एक बात करते हैं। देखिए अब कहने की बात देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए आज से आपका क्या, आज से आपके छह है क्या, देखिए आवेग है, आवेग है, आमर्स है, क्या आमर्स है, आलस्य है, असूया है, असूया है, अब समार है, औहित्या है, क्या भैया औहित्या, औहित्या, औहित्या। इसको औहित्या थोड़ा सा सही कर देते हैं, औहित्या, औहित्या। देखिए फिर उसके बाद देखिए अब वा से है, वा की बात करें। देखिए अब देखिए आपका क्या, देखिए बच्चों भैया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए वा से हमको क्या बताना है, वा से है, देखिए वा की बात करते हैं हम लोग। अब वा से देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब वितर्क है, विषाद है, वितर्क। देखिए अच्छा हो गए, यहाँ हम 7 करते हैं, नंबरिंग करें ताकि आप लोग क्लियर रहे। वितर्क 8, विषाद 9, विबोध है, विबोध है 10, व्याधि, क्या देखिए क्या दोस्त, वितर्क है, विषाद है, विबोध है, व्याध है, क्या है व्याध है। और 11 की बात करें, 11 क्या है ब्रीडा, क्या भैया ब्रीडा, ब्रीडा। देखिए अब समझते हैं, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। देखिए मास अब क्या है, मास से क्या है, देखिए 11 हो गया। 12 की बात करें हम लोग, मद, मति, मद मति, मरण, मोह, क्या मोह। अब देखिए 11 था, 12 हो गया, 13 हो गया भैया, 14 हो गए हैं, 15 हो गया। अब देखिए उसके बाद ऊ से, क्या है ऊ से 16 17। देखिए उन्माद, उत्साह, देखिए उन्माद, उत्साह और क्या, उन्माद, उत्साह और उत्सुकता, उत्सुकता। 18 की बात करें, उत्सुकता, उत्सुकता। उसके बाद देखिए फिर क्या है शनि, उसके बाद सात से देखिए दोस्त, साब क्या दो जैसे दो है, इसमें क्या है 19 की बात करें, 19 20। देखिए शंका है, शंका है, और उसके बाद क्या श्रम है, क्या श्रम। अब देखिए फिर उसके बाद क्या नी है 21 22, निर्वेद है, निर्वेद है, क्या दोस्त निर्वेद है। और नेक्स्ट की बात करें, निर्वेद है और न से एक बात और करते भैया, निर्वेद है और क्या निद्रा है, क्या है निद्रा है, निद्रा है, निद्रा है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करें निद्रा, उसके बाद फिर सा से देखिए 22 23 की बात करें, 23 यहाँ से लेते हैं ताकि आ जाए सब, ये तो आ नहीं पाएगा। देखिए यहाँ लेते हैं 23 की बात करें। देखिए उसके बाद सा से फिर क्या निर्वेद, उसके सा से आपका क्या सा से हो जाएगा दोस्त, क्या है सा से है आपका स्वप्न और स्मृति, स्वप्न है, क्या है स्वप्न है, और क्या 23 24 की बात स्मृति, स्मृति।
उसके बाद देखिए सगी हो गया। अब गिस क्या दोस्त, 25 की बात करें हम लोग, क्या 25 26। अब गस भैया ग्लान है, क्या है ग्लान है। उसके बाद क्या गर्व है, क्या है गर्व है। अब देखिए फिर 27 की हम लोग बात करते हैं। देखिए उसके बाद क्या, चा से क्या चपलता है, चपलता है, चपलता है। 28 की बात करें क्या, देखिए चपलता हो गया और चा से क्या चपलता हो गया दोस्त। और चा से बात करते हैं चिंता, क्या चिंता, चिंता। देखिए 28 हो गया। अब देखिए यहाँ ता से यहाँ तो लिख दे रहे हैं हम ना, ता से देखिए यहाँ 33 34 पे आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ लिख देना दोस्त, थोड़ा सा ना स्थान स्पेस कम है। देखिए 28 हो गया। अब आपको क्या 29 कर दे रहे हैं, 30 कर दे रहे हैं, 31 32 और 33 कर देंगे। देखिए अब ता से क्या है तर्क है, क्या है तर्क है। अब जा से क्या जा से जो जागरण है, क्या भाई 1 मिनट रीचेक कर दे, जड़ता है, क्या जड़ता है भाई, जड़ता, क्या जड़ता है। दा से दैन्य है, दैन्य है। फिर देखिए हर से दोस्त क्या हर्ष है, क्या है हर्ष। और क्या है 33 की बात करें, 33 क्या आपका धृति है, क्या है धृति। देखिए दोस्त आप देखिए इतना आसान याद है। देखिए ये बहुत देखिए समस्या है, आप जब तक इसको कोड नहीं याद करें तब तक लिख नहीं पाएंगे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाए जानिए सिर्फ आप ही लोग कर पाएंगे, बाकी जानिए बस हवा में उड़ जाएंगे या तो तुक्के से सही हो सकता है, वो बात की बात है। देखिए लिखा क्या है, देखिए आवा, तो देखिए आवाज कितने भैया, आ क्या है 3 जैसे, इसका अच्छा बनाइए। देखिए 3 दुगना क्या अच्छा होता है। देखिए आवेग, आमर्ष, आलस्य, फिर असूया, अपसमार और अवहित्या। अब देखिए वाह क्या दोस्त, इसका मतलब एक कम कर दीजिए 5। देखिए वितर्क, विषाद, विबोध, व्याध और ब्रेडा 5 हो गया। अब देखिए माँ किसका कितना होना चाहिए दोस्त, 4 होना चाहिए। देखिए फिर मद, मत, मरण, मोह। फिर देखिए उ 3 जैसा, देखिए 3 होना चाहिए। उन्माद, उत्साह और उत्सुकता। फिर देखिए फिर सा, देखिए सा कैसा है, दो जैसा है तो 2 होना चाहिए दोस्त। देखिए शंका और श्रम। अब देखिए नी क्या है, उसके 2, फिर इसका भी निर्वेद और निद्रा। अब देखिए सा क्या दोस्त, अब इसका क्या है, देखिए सा से देखते हैं हम लोग स्वप्न और स्मृति, क्या स्वप्न और स्मृति। फिर बात करते थे ग से ग्लान और गर्व, ग्लान और गर्व। कहाँ है भाई, कहाँ गया गर्व गया, अच्छा यहाँ ग्लान और गर्व। फिर देखिए उसके बाद क्या भैया, चा से क्या है चाची, देखिए चा से चपलता, ची से चिंता। फिर देखिए बात करते हैं ता से तर्क हो गया, जा से जड़ता हो गया, दा से दैन हो गया, क्या दोस्त दैन हो गया। फिर हा से हर्ष हो गया और धृति का धृति। देखिए करे ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा दोस्त। अब देखिए इतना आसान तरीके से बता दिए, अब इनमें से पूछा नहीं शामिल है। अब देखिए अब इसमें कौन सा शामिल नहीं है, देखिए आप लोग अब एक एक हमको जानना है। देखिए आपका क्या, देखिए मृत्यु, देखिए अब देखिए मरण है दोस्त, मृत्यु है, इसका मतलब देखिए मृत्यु भी है आपका, भय भी है, उसके बाद आलस, क्या आलस। देखिए आलस भी है, क्या आलस भी है, लेकिन कंपन देखिए कंपन नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। समझा दोस्त, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखिए यही है ना, करें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, उल्लेख में कौन सा प्रत्यय है दोस्त, बताना उल्लेख में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग किए थे। प्रत्यय मीन्स होता है पहले और उपसर्ग मीन्स सॉरी ओ भाई, देखिए दोस्त ये थोड़ा सा सही है, इसको प्रत्यय और उपसर्ग, इसको उपसर्ग करना चाहिए, प्रत्यय नहीं करना चाहिए था, इसको उपसर्ग कर लीजिए भाई। थोड़ा सा चिट्ठी को तार समझ लीजिए, इसको आप लोग उपसर्ग बना लीजिए, क्या उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग की बात कर रहा है, क्या भैया उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग बताना इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है उल्लेख में। पहला ऑप्शन है उ, बी की बात करें उद, सी की बात करें उत और डी की बात करें उल। तो बताइए दोस्त उल्लेख में कौन समास। देखिए जब आप लोग उल्लेख में और संध आप लोग विधिवत पढ़े ना पढ़े तो जाकर देख लें, तो उल्लेख में क्या उत के बाद जब उसी है तो क्या होता है उत है। तो ऑप्शन आप क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है डी, सॉरी ऑप्शन आपका क्या है सी, उत प्लस लेख इक्वल टू क्या उल्लेख हो जाए। जब ता का मेल किसी
मतलब समान स्वर से होने पर उसका स्तंभ क्या, ता के स्तंभ क्या, ला हो जाता, तो उत प्लस लेख। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। प्र उपसर्ग से बनने वाला सब समूह है, मतलब कहें मतलब चार, देखिए पहला क्या मतलब उसमें सब में प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया। देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्युत्तर प्रदेश, बी की बात करें प्रत्येक प्रभाव प्रदेश, सी की बात प्रजाद प्रत्येक प्रपथ, और डी की बात प्रभाव देश और प्रपथ। देखिए दोस्त सबसे आसान तरीका है क्या, आसान तरीका आप उसका रूट वर्ड समझ लीजिए। देखिए अब प्रत्युत्तर प्रदेश, इसमें एक ऑप्शन और दोस्त है, इस हैंड राइटिंग देखने जो क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि इसमें कोई ना कोई शब्द छोड़ा गया है। प्रदेश प्रपत्र प्रत्युत्तर, प्रदेश प्रपत्र और प्रपत्र, क्या प्रपत्र, प्रपत्र। चलिए दोस्त बताना है किसमें है। अब देखिए इसमें एक गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें पहले वाले में क्या जोड़ा है, प्रति जोड़ दिया है, इसमें भी क्या प्रति जोड़ दिया है, क्योंकि प्रति प्लस एक होता है, इसमें क्या, इसमें भी प्रति जोड़ दिया है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। नहीं समझ आए, देखिए क्या है, देखिए प्रत्युत्तर में भैया प्रति क्या है, इसमें क्या प्रत्युत्तर में क्या प्रति उपसर्ग है, क्या है इसका मतलब ए गलत हो गया, प्रत्येक में भी वही बात आ गई, प्रति हो गया। देखिए इसमें भी प्रत्येक है, क्या इसमें भी क्या प्रत्येक है, इसमें प्रति, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि प्रति उपसर्ग, क्या प्र उपसर्ग पूछा है। तो प्रभाव, देखिए रूट वर्ड इसका क्या है, प्रभाव में क्या जोड़ा, प्र जोड़ा है, देश में क्या प्र जोड़ा है, पत्र में क्या प। तो ऑप्शन आप क्या, ऑप्शन आपका क्या है डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इस दर्पण को देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। यह वाक्य है, बताना दोस्त यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए वाक्य है, देखिए वाक्य की थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अभी देखिए वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण। देखिए दोस्त अभी कल के क्लास में एक क्वेश्चन बनाया था, वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने भेदों किया जाता है, तो कितने दोस्त, दो। कितने होते हैं आपको बताया गया, दो। क्या भैया, दो। देखिए एक बताया रचना के आधार पर, क्या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और एक क्या था, एक था अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार की बात करें तो कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर 8। अब इसमें क्या था, देखिए आपका सरल था, सरल था, संयुक्त था, और भैया क्या था, मिश्र था, क्या मिश्र था। तो इनमें से क्या आपको बताना है, क्या कौन सा। देखिए अब देखिए इस दर्पण को देखकर बताओ कि तुम क्या देख, इसका मतलब जब एक क्या है आश्रित, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, उसे हम लोग क्या आश्रित कहते हैं। तो आश्रित इक्वल टू क्या होता है भैया, वहां क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए जेहन का अर्थ है दिमाग, बी की बात करें ख्याल, सी की बात करें सपना, और डी की बात करें दिल ना। दिल में बजी है घंटी, तो घंटी बजेगी लेकिन कब, जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तब। तो देखिए दोस्त जेहन मीन्स होता क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है दिमाग, बी की बात करें ख्याल, सी की बात करें सपना, और डी की बात करें क्या, दिल ना। देखिए आप लोग कहते हैं मेरे जेहन में नहीं आया, तो मेरे जेहन में नहीं आया तो इसका मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए सही है। जेहन नहीं कहते यार मेरे जेहन में आया ही नहीं बात, तो जेहन मतलब दिमाग, दिमाग में बात आया नहीं, तो दोस्त ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोली का लघुत्तम रूप है व्यक्ति की बोली, क्या दोस्त, व्यक्ति की बोली, बी की बात करें उपबोली, सी की बात करें सहायक बोली, और डी की बात करें वर्ण। तो बताना दोस्त बोली का लघुत्तम रूप है, बताएं। चलिए देखिए बोली का लघुत्तम रूप क्या, सबसे छोटा रूप। देखिए किसी भी बोली का सबसे लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिए, सबसे छोटी इकाई की बात की तो आप लोग बता ले, सबसे छोटी इकाई
भाषा की सबसे छोटी इकाई का लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, देखिए बोली का लघुत्तम रूप है, तो बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है, वर्ड होता है ना भाई। तो क्वेश्चन घुमा रहा है। देखिए आज का लोग इतना क्वेश्चन अब क्या एग्जामिनर क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन वही रहता है, बस उसके पूछने का तरीका क्या थोड़ा सा बदल देता है, तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है भैया, बोली का लघुत्तम रूप क्या कहलाता है, तो वर्ड। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाएं हाथ से काम करने वाला वामकर, बी की बात करें बायां, सी की बात करें डेबरा और डी की बात करें सब्यसाची। तो बताना है दोस्त, और इनमें से एक ऑप्शन आप लोग बना और लेंगे थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। इसको आप लोग भाई ई तो होता नहीं लेकिन बना लीजिए, कहने मतलब इसमें कर लेंगे सी एवं डी। अब तो भाई आप लोग क्लियर हो जाएंगे। देखिए बाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बाएं हाथ से जो लिखते हैं उसे हम लोग डेबरा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, सब्यसाची भी कहते हैं, क्या सब्यसाची। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ई सही है। देखिए यही मतलब ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाएं हाथ से लिखने वाला क्या डेबरा कहलाता है, डेबरा ऑप्शन में नहीं रहेगा, कह रहा दोस्त रहेगा वहां सब्यसाची। तो ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन इसमें क्या सी और डी दोनों है, तो ऑप्शन ई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी ले भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी काल की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली जाती है। तो बताना दोस्त छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बोली जाती है। देखिए उपभाषा की बात करें पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी। देखिए उपभाषा, देखिए दोस्त आप लोग थोड़ा सा देखते रहेंगे। देखिए उपभाषा कितनी होती है, उपभाषा, उपभाषा की बात करें भैया, उपभाषा आपके कितने होते हैं दोस्त, उपभाषा कितने होते हैं, 5 होते हैं, क्या 5। आपको क्लियर होगा, पांचों नहीं याद हो तो यहाँ हम बनाते रहे। उपभाषा कितने होते हैं, 5 होते हैं, कितने 5। देखिए पहला आपका क्या होता है, पहला आपको पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरे की बात करें हम लोग पूर्वी हिंदी, क्या पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम लोग क्या राजस्थानी, क्या राजस्थानी। और इसके बाद की बात करें दोस्त, राजस्थानी के बाद हमारा क्या आ जाएगा बिहारी, क्या बिहारी। और पांचवें की बात करें क्या पहाड़ी या संथाली, पहाड़ी या संथाली, थाली। ये दोस्त उपबोली की बात करें, यही 5 उपबोलियां हैं। देखिए अब पश्चिमी के अंतर्गत कितनी, पश्चिमी के अंतर्गत पूरा आपका कितना 5 बोलियां आती, कितनी 5। आप लोग एक क्लास आप लोग याद करें क्लास कब कब है दोस्त, एक ट्रिक है। देखिए क्लास देखिए के बी है। अब देखिए समझते हैं, देखिए क्लास कब कब, देखिए खड़ी बोली, देखिए खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। लिख लेंगे बस, थोड़ा सा लिख दें क्या, चलिए लिख ही देते छोटा छोटा। देखिए क्या खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। देखिए दोस्त अब पूर्वी की बात करें, आप लोग पूर्वी में आप लोग कर देंगे ABC, क्या दोस्त ABC। देखिए ये सब ट्रिक है, यही प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखिए AB मतलब देखिए आ से हो भैया अवधी, बघेली और क्या छत्तीसगढ़ी, देखिए अब राजस्थानी की बात करें मामा मेज, क्या दोस्त मामा मेज। देखिए अब क्या हो गया मारवाड़ी, क्या मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। उसके बाद देखिए बिहारी कहते भोजपुरी बहुत सुनते बिहारी वाले भाई, मोबाइल के MB खत्म। देखिए AM बी मतलब बी। तो दोस्त यहाँ लिख देंगे मगही मैथिली भोजपुरी, मगही मैथिली भोजपुरी, क्या भोजपुरी। देखिए अब संथाली की बात करें
पहाड़ी, देखिए पहाड़ी के अंतर्गत संथाली का आता है कुमायूं गढ़वाली, कुमायूं और गढ़वाली और क्या संथाली भी, संथाली। ठीक है दोस्त, अब कहने मतलब क्वेश्चन एक लगभग तैयार हो कितने रहे, लगभग आप जानिए 20-25 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। तो इन सबको हल्के में ना लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्या बच्चों तक पहुँचाए जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं। तो देखें अब इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ी, क्या दोस्त छत्तीसगढ़ी, तो बताना छत्तीसगढ़ी। देखिए छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आती है, देखिए लिख दिया गया अवधि वगैरह छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी के अंतर्गत आती। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इतने अच्छे ट्रिक आपको बताया जा रहा है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो जानिए वही कहा गया ना कुछ सीखते रहे आप लोग डेली, जीवन में भैया सीखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 12 माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, मतलब होता था अब नहीं होता है, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो बताया दोस्त माधुरी पत्रिका का संपादन या प्रकाशन कहाँ से होता था। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं माधुरी पत्रिका, देखिए तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन, देखिए माधुरी पत्रिका का प्रकाशन की बात करें, क्या माधुरी पत्रिका प्रकाशन की बात करें तो सबसे पहले इसको प्रकाशक कौन था। देखिए प्रथम मतलब सर्वप्रथम की बात करें कौन थे, विश्वनारायण। कौन थे, विश्वनारायण। ये भैया कब करते थे, 1921 में। कब करते थे, 1921 में। बाद में क्या, बाद में मुंशी प्रेमचंद। कौन, मुंशी प्रेमचंद करने लगे। और कहाँ से स्थान क्या था इसका, स्थान क्या था भैया, लखनऊ। क्या था, लखनऊ। तो देखिए क्वेश्चन लगभग एक और तैयार कितने हो रहे हैं, 3-4। तो देखिए माधुरी पत्रिका का प्रकाशन की बात की, देखिए माधुरी पत्रिका की बात करें सर्वप्रथम बात कौन करता था, विश्वनारायण 1921 में शुरुआत किए थे, बाद में मुंशी प्रेमचंद जी करने लगे और इसका स्थान क्या था, लखनऊ था। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते इसी बहाने। देखिए मुंशी प्रेमचंद 3 पत्रिका का प्रकाशन करते थे या संपादन करते थे। देखिए माधुरी था भैया, उसके बाद क्या मर्यादा था, मर्यादा और क्या हंस। ये तीनों पत्रिकाएं कौन करते थे, मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, है ना। देखिए यही है कहने मतलब आपका लगभग पूरी तरह से जितना पोस्टमार्टम कर दिया। आखिर कहाँ से पूछेगा भाई, तो जब आपको इसी तरह देख प्रैक्टिस करते रहिए ना, कहते ना अभ्यास आदमी क्या पूर्ण बनाता है ना, अभ्यास आदमी क्या करता है, पूर्ण बनाता। तो आप लोग अभ्यास किया करें और आप लोग जब इसको वॉच करते हैं तो आप लोग वॉच करते समय मतलब कहने मतलब 30 सेकंड से ज़्यादा समय ना लिया करें, तुरंत टिक कर दिया करें। फिर देखिए फिर हम एक्सप्लेन करते हैं तो आप लोग देखा करिए कि हाँ देखिए जो आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है भाई। और आप लोग 20 में 17, 18, 16 कर रहे हैं तो आप लोग बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो बच्चे 10 के ऊपर नहीं जा रहे हैं उनको क्या मेहनत करना है भाई, क्योंकि सफल होना है तो आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन की कौन सा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मानस का हंस किसके जीवनी पर आधारित उपन्यास है। बताएं दोस्त, पहला ऑप्शन है सूरदास, बी की बात करें कबीर, सी की बात करें तुलसीदास और डी की बात करें रस खान। तो मानस का हंस किसके जीवनी पर आधारित है, तो बताया दोस्त। ये मानस का हंस का बात करें 1972 में, आप लोग याद कर लेंगे सन इसका क्या 1972 में, और किसके तुलसीदास की जीवनी पर क्या था आधारित था, तुलसीदास के ना मानस का। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं। देखिए कौन सा सही सुमिलित नहीं है, मतलब बताना दोस्त। देखिए रचनाएं हैं उनके क्या लेखक हैं, रचनाएं या उनके कवि या लेखक हैं, तो इनमें से बताना कौन सा सही सुमिलित नहीं है। देखिए ऑप्शन एक एक देखते हैं। तुम चंदन हम पानी, क्या बात है, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र। बी की बात करें चिंतामण हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी की बात करें त्यागपत्र जैनेन्द्र। और डी की बात रक्षाबंधन हर कृष्ण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रेमी कहते हैं। चलिए एक एक की बात करते देखिए। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन
हम पानी, तो भैया क्या विद्या निवास मिश्र का है, सही है। देखिए चिंतामण, तो चिंतामण क्या गलत है, चिंतामण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, बल्कि है किसका भैया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कहने मतलब, और त्यागपथ जैनेन्द्र का है, सही है। रक्षाबंधन क्या, हर कृष्ण क्या प्रेमिक है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। थोड़ा सा देखिए एक बात और इसी लगे हाथ बात कर लेते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल की रचना की बात करें, क्या रचना की बात का आप लोग एक कोड याद कर लेंगे, विचित्र भ्रम रस हींग का। क्या दोस्त बताए हैं, विचित्र भ्रम रस हींग का। देखिए दोस्त आप लोग साहित्य टेंशन ना लें, जिस दिन नोटिफिकेशन आया यूपीपी का, फिर जब उसी दिन से आपको साहित्य पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव जितने भी ट्रिक जितने भी कोड बनाया गया है तो सबको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो देखिए अब इसमें पूरी रचना है, देखिए आप लोग लिखना चाहते लिखिए। देखिए बी से विचार भी थी, चिंतामण, त्रिवेणी, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार, रस मीमांस, हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय। तो ये सब क्या, सब रचनाएं क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, विचित्र भ्रम रस हींग का। आखिर बताओ भाई इससे अच्छा कोड कहाँ लोग पाएंगे तो भाई, लेकिन क्या है कहा नहीं, बीरो धरती से खाली नहीं, लेकिन हम कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दिया जाए। देखिए विचित्र भ्रम रस हींग का, तो यही देखिए चिंतामणि इसमें था, तो किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन आपका बी यही क्या था, गलत था। चलिए इसके साथ लेना चाहते ले सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है ए कृष्ण, बी की बात करते अर्जुन, डी की बात सी की बात करते कामदेव, और डी की बात करते दोस्त इंद्र। तो बताना है पार्थ किसकी पर्यायवाची है, क्या पार्थ। चलिए एक एक का बताएं आप लोग। देखिए कृष्ण की बात करते हैं आप लोग, कुछ फेमस है जो आप लोग देखिए, दामोदर याद कर लीजिए, दामोदर, मुकुंद, 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 गोपीनाथ, गोपीनाथ, वंशीधर ना, और क्या माधव, क्या दो माधव। ये किसका है, कृष्ण का है। चलिए नेक्स्ट की बात, अर्जुन की बात करें, पार्थ, कौंतेय, धनंजय, धनंजय है क्या दोस्त, पार्थ होता है, कौंतेय होता है, धनंजय होता है, क्या धनंजय होता है, परंतप होता है, गुड़ाकेश होता है, परंतप, परंतप, गुड़ाकेश, 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 गुड़ाकेश दोस्त। एक किसका है, अर्जुन का है। तो कामदेव की बात करें दोस्त, कामदेव क्या है, मार है, मदन है, मनसिज है, मकर ध्वज है, मकर ध्वज है, पंचजन है, जन है, क्या असमर है, कंदर्प है, कंदर्प है ना। चलिए इसी तरह हम लोग इंद्र की बात करते, क्या सचपत है, सच, बड़ा सर है दोस्त, सचपति, मेघपति, देवपति, अमरपति, सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, कौशिक, कौशिक, क्या कौशिक, मधवा।
ये सब क्या दोस्त इंद्र का पर्याय है। तो इनमें से पूछा है पार्थ, क्या पार्थ किसका पर्याय है, तो पार्थ किसका है, तो पार्थ क्या है अर्जुन का पर्याय। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या बी सही है। देखिए दोस्त इसी बहाने आप लोग क्या कम से कम देखिए लिखा करिए, जब पर्याय पूछे तो कम से कम जितने याद हो तो उतना आप लोग लिखा करिए, लिखने से क्या याद होता है। तो आप लोग लिखने में कंजूसी ना किया करें, जो कंजूसी करता है भाई जब आप लोग देखिए वही बात है ना, जैसे आज आप लोग 6 घंटे पढ़ने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं तो जन आने वाले भविष्य में 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। इसलिए भाई कहाँ है 12 घंटे, आप लोग अभी से लग जाइए तो तैयारी करते रहिए। देखिए तैयारी एक दिन की बात है नहीं, तो इससे क्या हुआ लगभग देखिए कितने आपके शब्द, लगभग आपके 20 से ज़्यादा ना पर्याय तैयार हो गए। तो आप लोग लिखा करिए। चलिए इसके साथ लेना चल ले सकते हैं और मजे के साथ पढ़िए, बहुत प्रेशर में पढ़ाई नहीं की जाती है। चलिए 16 की बात करते हैं। क्या है भाई, अच्छा इसको मतलब सेट करना है दोस्त, क्या मतलब कौन सा वाक्य किसके बाद आएगा। देखिए बगीचे में चमकता, या की बात करें हरा भरा बगीचा, रा की बात करें वे पेड़ अब बहुत, ला की बात करें दिख रहा है सामने, उसके बाद वा की बात करें बड़े हो गए हैं, लास्ट वाक्य क्या जिन्हें बाबा ने लगाया था। तो दोस्त अब इसका मतलब इसका देखिए सेट करने का तरीका है धूप में चमकता। अब धूप में चमकता के बाद कौन सा होगा वाक्य, हरा भरा वे पेड़ अब बहुत, दिख रहा था सामने, बड़े हो गए हैं। तो बताइए धूप में चमकता ना, चमकता दिख रहा सामने। देखिए दोस्त क्या आप समझते हैं हम लोग है ऑप्शन में, ऑप्शन दिख तो रहा है भाई, चलिए देखते हैं धूप में चमकता ना, धूप में चमकता दिख रहा सामने, तो भैया सामने धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है, धूप में चमकता हरा भरा बगीचा, सॉरी दोस्त इसको करें मतलब पहले इसको होना चाहिए भाई। देखिए धूप, देखिए धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने। देखिए यही लिख दे रहे हैं हम लोग ताकि हम लोग क्लियर हो जाए। देखिए पहले क्या या होना चाहिए, पहले क्या या होना चाहिए, पहले या, उसके बाद दोस्त दिख रहा सामने दिख रहा है ना, उसके बाद ला होना चाहिए, क्या ला होना, दिख रहा है सामने ना, सामने बड़े हो गए हैं वे पेड़ अब बहुत जिन्हें बाबा ने, देखिए वे पेड़ बहुत, उसके बाद क्या दोस्त रा होना चाहिए, है कि नहीं भाई, है तो उसके बाद रा, उसके बाद क्या वाह होना चाहिए। देखिए अब समझते, देखिए धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने, उसके बाद फिर क्या सामने वे अब बहुत क्या, बहुत क्या बड़े हो गए जिन्हें बाबा ने लगाया है। तो कहना दोस्त क्या है आपका, क्या है या ला रा और क्या वाह। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन किसमें है, या ला रा वाह, तो ऑप्शन पहला ही भाई सही है। सुना, इसके साथ लेना ले सकते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं इसका मतलब एग्जाम, जो एग्जामिनर का मेन पर्पज होता है टाइम, मतलब आप लोग उसमें क्या टाइम उलझे। देखिए ए सेट करने का सबसे आसान तरीका दोस्त कहीं नहीं कुछ जोड़ने के लिए कंसेप्ट दिया। अब बताइए देखिए यहाँ दिया बहुत, बहुत क्या हो गए, बहुत हरा हो गए, बहुत दिख रहा है, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए हैं। इसका मतलब भैया रा के बाद आपको क्या, रा के बाद वाह आना चाहिए था। तो ऑप्शन आप जिसमें देखते जिसमें था वही हम लोग कर लेते। चलिए किसी दिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। पहला ऑप्शन की बात करें रौद्र रस, बी की बात करें करुण रस, सी की बात करें वीर रस और डी की बात श्रृंगार रस। तो दिनकर क्या दोस्त, जब दिनकर क्या आधुनिक युग थे, आधुनिक युग में जब आपका आंदोलन चल रहा था तो दिनकर क्या थे, वीर रस के क्या थे, वीर रस के कवि माने जाते। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ। क्वेश्चन नंबर 18, चंदन विष व्यापत, देखिए चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। मतलब ये पंक्ति किसकी है दोस्त। देखिए पंक्ति बहुत देखिए जटिल होता है भाई, पंक्ति देने का मतलब है कि आप लोग जब इसको पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे भाई। अब जिसका हिंदी है ये नहीं है ना, तो जैसे आप लोग ग्रेजुएशन किए इंटर किए, जब कहीं पंक्ति मिले तभी तो आप लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जो फेमस पंक्तियाँ होती है उसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। देखिए है बात क्या, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। पहला ऑप्शन देखिए सूरदास, बी की बात करें कबीर, सी की बात करें रहीम और डी की बात करें बिहारी। देखिए दोस्त थोड़ा देखिए जो सूरदास क्या है, सूरदास किसका उल्लेख करते थे हमेशा, कृष्ण जी का, क्या कृष्ण जी का। तो होने की संभावना नहीं है।
कबीरदास भी क्या नहीं, क्योंकि कबीर ज़्यादा क्या शांत का प्रयोग करते थे, क्या शांत का, तो बच्चे ज़्यादा से यही सोच रहे थे। उसके बाद क्या बिहारी भी क्या करते थे, बिहारी भी क्या कृष्ण का उल्लेख करते थे, क्या कृष्ण का। लेकिन भैया रहीम क्या, रहीम एक किसकी पंक्ति है, रहीम। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए इन सबको ऐसे पढ़ लिया करिए थोड़ा सा दिमाग में, मतलब चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग किसकी पंक्ति है, रहीम जी की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हुक्का भरना का अर्थ है दोस्त, क्या हुक्का भरना का अर्थ है। तो देखिए सेवा करना, बी की बात करें आज्ञा करना, सी की बात हुक्के में पानी भरना, और डी पर नशा करना। देखिए भाई आपको बता दें कभी भी मुहावरा तो समान शब्द रखने वाला जो ऑप्शन होता है कभी भी सही नहीं होता, इतना आप लोग बाद में बैठा लीजिए। कहने मतलब देखिए आप लोग टर्मिनेट किया करें। देखिए हुक्का भरना तो ये मतलब एक गलत हो गया, इसमें नशा करना ये भी गलत हो गया। देखिए फिर सुनिए, कभी भी एकदम राट मतलब दिमाग बैठा लीजिए, मतलब कभी भी जो आपका क्या होता है, जो मुहावरा होते हैं समान शब्द रखने वाले जो ऑप्शन होते हैं कभी भी वो सही नहीं होते। देखिए हुक्का में पानी भरना, तो हुक्का अगर काट दीजिए भाई, क्या ये भी गलत हो गया, और क्या नशा करना, तो बात है ना हुक्का भरना दोस्त, तो आज्ञा करना ये भी नहीं है, तो हुक्का भरना होता क्या, हुक्का भरना तो क्या होता सेवा करना। ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका है सही है। समझ में आया? चलते नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब बताना कहीं में, तो दोस्त इसमें से क्या है, 3 शब्द क्या अशुद्ध है और 1 शब्द क्या है शुद्ध है। तो देखिए ऑप्शन की बात करते हैं, ए झाड़ू, बी की बात करें वाल्मीकि, सी की बात कौशल्या, और डी की अंत्येष्टि। पता है दोस्त कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए एक एक बात करते। देखिए झाड़ू क्या है, देखिए झाड़ू गलत है, झाड़ू भैया लिखा कैसे जाता है, झाड़ू। अब देखिए हम लोग झाड़ू तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन झाड़ू शुद्ध क्या है, ऐसे है, क्या झाड़ू। चलिए वाल्मीकि क्या है, वाल्मीकि सही है। और कौशल्या क्या है, कौशल्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्या कौशल्या ऐसे नहीं, कौशल्या लिखा जाता भैया कैसे, मतलब इसमें क्या ऐसा होता है, अंत्येष्टि नहीं होता क्या भैया, अंत्येष्टि अंत्येष्टि होता है, क्या अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। तो ऑप्शन ए भी क्या, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका भी सही वाल्मीकि। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, आशा करते हैं क्लास अच्छा ही होगा। देखिए कोशिश किया जाता है कुछ ना कुछ नया दिया जाए। तो दोस्त आज के इतना ही, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।